नीतीश को पाकिस्तानी डॉन ने धमकी दी है। आपको याद होगा नीतीश कुमार की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। ये वो तस्वीर जहां एक डॉक्टर का नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते वक्त हिजाब खींच दिया था और इस तस्वीर पर बवाल इस कदर बढ़ गया है कि यह तस्वीर पाकिस्तान तक में देखी गई, पाकिस्तान पहुंच गई यह तस्वीर और पाकिस्तान में नीतीश कुमार को हिजाब खींचते देखा गया। तो देखिए जरा, पाकिस्तानी डॉन, यह शहजाद भट्टी पाकिस्तानी डॉन नीतीश कुमार को धमकी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है और पाकिस्तान से ही धमका रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं इसकी अगली, शहजाद भट्टी की। शहजाद भट्टी को शेर चीतों का बहुत शौक है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कभी लॉरेंस का भी साथी रहा है शहजाद भट्टी। ये नीतीश कुमार को धमका रहा है। शहजाद भट्टी जो डॉन है पाकिस्तान का, ये देखिए लॉरेंस से भी वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। ये वीडियो वायरल हुआ था। लॉरेंस उसे ईद की मुबारकबाद दे रहा था। उसने ये तस्वीर देखी। हिजाब खींचने पर नीतीश को इस पाकिस्तानी डॉन ने धमकाया। पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने वीडियो जारी कर धमकी दी। वो वीडियो मैंने आपको दिखाया। कहा नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। बाद में यह मत कहना कि कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। सभी लोगों ने देखा है कि बिहार में एक सीएम ने क्या किया है। वो कह रहा है बड़े पद पर बैठा शख्स मुस्लिम महिला के साथ ऐसा व्यवहार करता है और मुझ पर आरोप लगाते हैं कि भट्टी ने यह कर दिया, भट्टी ने वो कर दिया। नीतीश कुमार के पास अभी भी समय है, वो उस महिला से माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगी तो जिम्मेदार संस्थाओं को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो नीतीश खतरनाक नतीजे के लिए तैयार रहे। धमकी देने वाला शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात और वांटेड है। वो रहता दुबई में है लेकिन अंडरवर्ल्ड और पाक माफिया से जुड़ा हुआ है। शहजाद भट्टी बम बनाने और हथियारों की तस्करी का काम करता है। उसका जो टेरर नेटवर्क है पाकिस्तान से दुबई, कनाडा, अमेरिका तक फैला है। भारत में भी कई अपराधी उससे हथियार खरीदते हैं जो पाकिस्तान के रास्ते यहां आते हैं। भट्टी पहले लॉरेंस के साथ काम करता था, उसे हथियार भी देता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भट्टी की लॉरेंस से दुश्मनी हो गई। शहजाद भट्टी को शेर और तेंदुए पालने का बहुत शौक है। वो और उसके गैंग से जुड़े लोग पाक से दुबई, यूरोप में भी शेर पालते हैं। भट्टी शेर तेंदुए के साथ अपने फोटो सोशल मीडिया पर अक्सर डालता है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसे खतरों से खेलने का शौक है। 2024 में इसने मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी थी, अब नीतीश को दी है। नीतीश के हिजाब वाले एक्शन पर देश में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आई है अहमदाबाद से। अहमदाबाद में नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अलावा देखिए, बाकायदा नीतीश के खिलाफ एफआईआर की मांग हुई। समाजवादी पार्टी के नेता थाने पहुंची हैं नीतीश के खिलाफ एफआईआर की शिकायत करने। नीतीश कुमार के खिलाफ शायर मुनव्वर राणा की बेटी थाने पहुंच गई शिकायत दर्ज कराने। सुमैया राणा ने कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की है। सुमैया ने बीएनएस की धारा 74 के तहत केस दर्ज करने की लिखित मांग की है। बीएनएस की 74 मतलब किसी महिला की मर्यादा भंग करने के आरोप में लगती है। यह गैर जमानती अपराध है और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। इस मामले में 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। नीतीश कुमार पर ऐसी ही कार्रवाई की मांग की है। सुमैया ने कहा कि यह घटना समाज के लिए खतरनाक मिसाल है। किसी भी महिला का हिजाब खींचना अपमानजनक है। नीतीश की इस गलत हरकत से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सकता है। साथ ही बेंगलुरु में एक वकील ने नीतीश के खिलाफ 0 एफआईआर की शिकायत की है। महिलाओं से अत्याचार पर किसी भी थाने में शिकायत दर्ज हो सकती है। उसके साथ वारदात कहीं भी हो, इसे ही 0 एफआईआर कहा जाता है। बेंगलुरु के वकील उवैस हुसैन ने इसी धारा के तहत केस दर्ज करने की मांग की है और शिकायत में नीतीश पर एक महिला से यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। बिना सहमति शारीरिक हस्तक्षेप, महिला की मर्यादा भंग करने का आरोप, सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन की भी शिकायत की गई है। और नीतीश के साथ साथ एक और एफआईआर की मांग हो रही है। योगी के मंत्री है संजय निषाद। नीतीश के बयान के बाद ऐसा बयान इन्होंने दे दिया जिसके बाद पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग ही इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए जरा, संजय निषाद यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं। नीतीश की तस्वीर देखने के बाद निषाद ने कहा, अरे नीतीश कुमार भी तो इंसान ही है, सिर्फ हिजाब छूने पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? अगर कहीं और छू देते तो क्या होता? अपर्णा यादव कह रही, किसी को भी महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। नीतीश ने जो किया और संजय निषाद ने जो कहा, दोनों गलत हैं और दोनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव कह रहे हैं, पूर्णिया से सांसद हैं, हिजाब जबरदस्ती नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन नीतीश का नजरिया और रवैया गलत नहीं था। नीतीश ने तो एक पिता की तरह उस बेटी से बात की है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद कह रही, किसी महिला का दामन या हिजाब खींचना खतरनाक है, इसका असर नीचे प्रशासन तक पड़ता है, इसलिए टेंशन है। अगर सीएम ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहां लगाएगा? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, नीतीश को एक धर्मनिरपेक्ष नेता माना जाता था, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। चुनाव में महबूबा मुफ्ती ने महिला वोटर का बुर्का हटवाया था, यह तब भी गलत और दुर्भाग्यपूर्ण था और अब भी है। महबूबा मुफ्ती कह रही है, सदमे में हूं कि कैसे एक सीएम ने महिला का हिजाब खींचा है। क्या इसे नीतीश के बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को अपमानित करने की नई आदत है? इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं, नीतीश कुमार बीमार हैं, यह देश को पता है, लेकिन संजय निषाद भी बीमार है, यह अब पता चला है। इस देश में नारी की पूजा की जाती है, वहां संजय निषाद का बयान 100 गुना घटिया है। वो लड़की क्या कह रही है जिसका नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, देखिए।
नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया था उस नुसरत परवीन ने अब बिहार ही छोड़ दिया है। नुसरत कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई और कह रही हैं कि बिहार में अब नौकरी ज्वाइन ही नहीं करेंगी। डॉक्टर के भाई और परिवार ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, यह तक कहा कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब वो बिहार में नहीं रहेंगी, बिहार में नौकरी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि सीएम ने गलत इरादे से कुछ किया है, लेकिन जो हुआ है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। उस दिन सर्टिफिकेट लेने बहुत सारे लोग गए थे, कुछ मुझ पर हंस रहे थे। उस वक्त एक लड़की होने के नाते ये मेरे लिए अपमान जैसा था। तब से मन बहुत अशांत है। घटना को याद कर मैं सहम जाती हूं। नुसरत बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर का मानना है, डॉक्टर बनना चाहती थी। आयुष डॉक्टर के तौर पर उन्हें नियुक्ति का पत्र भी मिल गया और 20 दिसंबर से नुसरत को बिहार में पद संभालना था, लेकिन परिवार कह रहा है कि नुसरत अभी सदमे में और बिहार में अभी नौकरी कर पाने की हालत में नहीं है।